हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से ऑफिशियली 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए उनके स्कूल रीओपनिंग और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद हम आखिर में इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के 9वीं 11वीं स्टूडेंट्स के लिए आए सर्कुलर पे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड की पहली अपडेट की बात करें तो जैसे कि पता होगा, देश में अनलॉक 2 चल रहा है। अनलॉक 1 खत्म हुआ, उसके बाद अनलॉक 2 चल रहा है। अनलॉक 2 के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से स्कूल्स और कॉलेज को लेकर, उसमें ये कहा गया है 31 जुलाई तक आपकी स्कूल बंद होगी। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, अनलॉक 2 के गाइडलाइंस में ये बातें कही गई है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि आपका स्कूल 31 जुलाई तक नहीं खुलने वाला। लेकिन जो मेन बड़ी बात है, आपके ऑनलाइन क्लासेस को निकल के सामने आ रही है। एचआरडी मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन क्लासेस को चालू रखने के लिए या देश भर में और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरीके से करवाया जा सके, ताकि आने वाले न्यू सेशन की जो पढ़ाइयाँ होगी, चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट्स 11वीं में पढ़ाइयाँ करें या 12वीं का स्टूडेंट्स अपने कॉलेज स्तर पे पढ़ाई करें, या 9वीं के 10वीं में या जो 12वीं स्टूडेंट्स में रिसेंटली आए हैं, तीन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एचआरडी मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से 2300 करोड़ रुपए की मांग की है। यानी उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरीके से चले, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के लेकर 2300 करोड़ रुपए की मांग की है। ये बड़ी बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर इस तरीके से एचआरडी मिनिस्टर की डिमांड, ये कुछ ना कुछ संकेत देते हैं आपके ऑनलाइन यानी ये स्कूलों को खुलने या ना खुलने को लेकर। क्योंकि जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको देश के सबसे बड़े आईआईटी मद्रास और दिल्ली ने भी फैसला लिया था कि वो पूरी साल तक फिजिकली क्लासेस को नहीं लेंगे, यानी कि उनकी जो क्लासेस चलेगी वो आईआईटी की पूरी तरीके से ऑनलाइन ही चलेगी और इसी बेसिस पे पूरी साल का सेशन चलेगा। इसी बेसिस पे न्यू सेशन के बच्चे जो पढ़ाइयाँ करेंगे वो इसी तरीके से पढ़ाइयाँ होगी। तो ये कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि जब पूरे बड़े बड़े जो आईआईटी कॉलेज हैं इस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, तो ऐसे में देश भर में स्कूलों का क्या होगा। क्योंकि स्कूल आपकी बात करें तो देश में नंबर ऑफ केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा जिसमें नंबर ऑफ केसेस का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है और लगातार ग्राफ जो है ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक बड़े सवाल जो उठना शुरू हो गया है कि क्या पूरी साल तक बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस पर मैं आपके विचार चाहता हूँ। नीचे आप जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑनलाइन क्लासेस कितना हद तक सही है और क्या इस जो पूरी साल तक ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएगी, इसके बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट की ओर। दूसरा अपडेट जो है 9वीं 11वीं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि पता होगा सीबीएसई बोर्ड का जो पास्ट में जो सर्कुलर, उसमें ये कहा गया था कि 9वीं 11वीं स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन देश भर के काफ़ी सारे ऐसे भी स्कूल रहे जो स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोशन नहीं हो पाए, यानी प्रमोट नहीं हो पाए, उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया, उनको सेम क्लास में ही रखा गया। जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो सीबीएसई बोर्ड को दोबारा इस पर अपनी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने ये साफ साफ सर्कुलर के माध्यम से रिसेंटली जारी किए हुए सर्कुलर में कहा कि 9वीं 11वीं स्टूडेंट्स को सभी स्कूलों के निर्देश दिए कि जो स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोट नहीं हो पाए हैं उनकी दोबारा टेस्ट ली जाए, यानी उनकी एक पेपर ली जाए जो आपका ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन अल्टरनेटिव जो आपके जो भी आपके मेथड हैं आप उस अनुसार से ले सकते हैं, आपकी जैसी भी सुविधा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को पास करने का दोबारा मौका जरूर से जरूर दिया जाए। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एजुकेशनल अपडेट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।